हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 31 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 30 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। क्वेश्चन है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायनियर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था। तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये था जहांगीर के दरबार का। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये था माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। संग्राम राज्य। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज्य था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो ये बताया था तारानाथ ने। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजौर में है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है कन्या के जन्म की निंदा करता है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था अमाजू। जीवन भर वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, अमाजू। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। ये है बुध। बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। आसवान बांध जो है नील नदी पर स्थित है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नदी नहीं है, नहीं, ये बोल रहा है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, नहीं है, नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 मूसी, कोयना और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन ये जलांगी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। ये करता है 5 राज्य जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1914 में। 1914 में। अगला प्रश्न है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत। लघु हिमालय के अंतर्गत। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना
1965 ईस्वी में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन हिमयुग। प्लीस्टोसीन हिमयुग। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है राजनीति की रपटीली राहें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये किया जाता है जनसंख्या। जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल जो है संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 एवं 14। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है 15वां क्रम का है और उपराष्ट्रपति 14वां क्रम का है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? ये दिया जाता है गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर। गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद की जो है औपचारिक स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 31 मई 1952 को। 31 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, चौंतीस नंबर, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? नीचे जो है एक समिति दिया हुआ है पंचायती राज समिति, उधर दिया है गठन। इसमें जो बताना है किसका मिलान गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति 1988, ये गलत है, बाकी सब सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था। अशोक मेहता 1977 में। GV के राव 1985 में। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? सन 1900 ईस्वी में। सन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है?
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? शार्क। शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। 42 नंबर प्रश्न है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15,000 वाट। 15,000 वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे विलयन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समअंगी मिश्रण को। समअंगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। 24 घंटा जो है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। जब पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे उसके आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें जो है किस प्रकार की तरंग है? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंत होगी। उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्णांधता को जो है किसी भी लेंस से दूर नहीं होता है वर्णांधता। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन। आर्गन जो है निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है और लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियम। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।